तो रिवर्स कीगल के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 कंडीशन है। फर्स्ट, आपका पेट खाली होना चाहिए, आपको अपना पॉटी और अपना यूरिन बिल्कुल एम्प्टी करके इस मूवमेंट को करना है। सेकेंड एक्सरसाइज है आपका वॉल सपोर्ट लेग रेस, जिसके अंदर आप अपने लेग को रेस करेंगे। सो ब्रिज में आपने अपने दोनों पैरों के बीच में 2 फिस्ट का अंतर रखना है और अपनी कमर को उठाना है। सो नेक्स्ट इज योर अबडक्शन, जिसको हम तितली आसन भी कहते हैं। आप इस पोजीशन में, इस मुद्रा में बैठेंगे। आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने पोस्चर का ध्यान रखने का। अगर आपको वेरिसील है तो आपको कंटिन्यूस सिटिंग और कंटिन्यूस स्टैंडिंग अवॉइड करनी है। अगर आपको टेस्टिस में पेन है, आपको यूरिन करने में दिक्कत आती है, आपको पेल्विस के एरिया में पेन रहता है, पेड़ों में दर्द रहता है, आपका कब्ज प्रॉपर्ली क्लीन नहीं होती है, आप काफ़ी टाइम से क्रॉनिक पेल्विक पेन से परेशान हैं, तो आज का एपिसोड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हमारे पास डॉक्टर इंदु शर्मा पेल्विक फ्लोर स्पेशलिस्ट फिर से जुड़ी है आपको 5 ऐसी एक्सरसाइज सिखाने के लिए जिससे आपका पेल्विक फ्लोर पेन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ना करनी पड़ेगी सर्जरी, ना खानी पड़ेगी दवाई, सिर्फ घर बैठे बेसिक एक्सरसाइजेज से आप ठीक हो सकते हैं। तो ये वीडियो नहीं मिस करना। और अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं, हर आदमी के नॉलेज में कोई ना कोई ऐसा पेशेंट होता है जो इन प्रॉब्लम से परेशान है। वो मर्द या औरत कोई भी हो सकता है कि वो आपके फादर हो, आपका ब्रदर हो सकता है मदर हो, सिस्टर हो, फ्रेंड हो, जिनको पेल्विस में हर समय पेन रहता है और पेशाब में दिक्कत रहती है। तो इन एक्सरसाइजेस को उनको फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपने नहीं चैनल सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको अपनी पेल्विक फ्लोर, अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट द शो। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर इंदु। तो आपका जो लास्ट वीडियो बनाया था आपने, जिसमें अपने पेशेंट्स को इजी एक्सरसाइज बताई थी इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक करने के लिए, पेल्विक फ्लोर ठीक करने के लिए, एपिसोड अच्छा रहा। बहुत पेशेंट्स को बेनिफिट भी हुआ, बहुत पेशेंट्स ने इम्प्रूवमेंट भी करी, और बहुत पेशेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि एपिसोड नंबर 2 बनाए पेल्विक फ्लोर इम्प्रूवमेंट के लिए। तो डिमांड पे वी आर बैक विथ मैडम, एंड आज हमको मैडम बताएगी पिछली वाली एक्सरसाइजेस का बिल्कुल रिवर्स। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी किस तरह पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करें, और स्ट्रेंथन करने से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कितना इंप्रूवमेंट आ सकता है, टाइमिंग वॉल में कितना इंप्रूवमेंट आ सकता है। पर दूसरी तरफ ऐसे मरीज भी हैं जिनका पेल्विक फ्लोर ओवर एक्टिव है, पेल्विक फ्लोर ज़्यादा हार्ड है, और उनको क्रॉनिक पेन, मतलब कमर में दर्द, बटक्स में दर्द, थाइज में दर्द, टेस्टिस में दर्द है, या वेरिकोसील की प्रॉब्लम डेवलप हो गई है, या टेस्टिकुलर साइज घट रहा है, या इनफर्टिलिटी डेवलप हो रही है। और इसमें फीमेल्स भी हैं जिनको सेक्सुअल पेन होता है इंटरकोर्स में हस्बैंड्स के साथ। तो आज मैंने आपको बुलाया है और आज मैडम आई है हम सबको सिखाने 5 बेसिक एक्सरसाइजेस, जिससे आप अपने टाइट पेल्विक फ्लोर को पेनफुल पेल्विक फ्लोर कंडीशंस में करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैडम वेलकम बैक टू आवर शो टुडे। तो मैडम ये एक्सरसाइजेस की क्या इंपॉर्टेंस है? वाई एक्सरसाइजेस? दवाई खा लेंगे, एक्सरसाइज क्यों करनी है? सर, एक्सरसाइज हमें इसलिए करनी है, एक तो आपका ये जो पेल्विक एरिया के अराउंड आपका ब्लड फ्लो है उसको हेल्प करता है दोबारा आपके लंग्स और ऑक्सीजन और ब्लड हार्ट तक पहुंचाने के लिए, एंड मोर ओवर आपके डिस्कम्फर्ट को ईज आउट करने में हेल्प करता है ये आपका, और आपके पेन को और पेल्विक मसल को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है, जो आपकी टाइटनेस है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। तो मैं बार बार अपने व्यूअर्स को बोलता हूँ कि जो ये पेल्विक फ्लोर कंडीशंस है, पेल्विक फ्लोर कंडीशंस में सब कुछ इंक्लूड है। पेल्विक फ्लोर कंडीशंस में आपकी पॉटी का रास्ता है तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गई। पेल्विक फ्लोर कंडीशन में आपके पेनिस के पेन, टेस्टिस के पेन भी इंक्लूड है। पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स अटैच्ड है, जो इनर थाइज के, आउटर थाइज के, बटक्स के, वो भी इसमें इंक्लूड है। आपकी जो यूरिनेशन रुक के आती है, कई बार खुल के नहीं पेशाब आता, वो भी इसमें इंक्लूड है। तो ये पेल्विक फ्लोर में बेसिकली मसल्स है, तो अगर मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है, या मसल्स में कोई नॉट है जो फोकल एरिया है टाइटनिंग का, या मसल्स में नर्व्स जो है वो इंट्रैप हो गई है, बंद हो गई है, या मसल्स के अंदर से ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं जा रही है, तो उसमें दवाइयाँ एक लिमिट तक काम कर सकती है, उसमें एक्सरसाइज ज़्यादा काम करती है। बिल्कुल करती है। तो आज आप हमारे दर्शकों को क्या एक्सरसाइज सिखाने वाली है? सर, मैं कुछ 5 एक्सरसाइजेज ऐसे बताने वाली हूँ उनको, अगर वो वेरिसील का केस हो या मसल टाइटनेस हो, अगर वो इसको करेंगे तो उनको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। फर्स्टली ये बिगनर लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है। तो एक डिस्क्लेमर, पिछली वाली वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट किया था फिटनेस को लेके। ये वीडियो फिटनेस के लिए नहीं है, ये वीडियो एक्सरसाइज के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको जिम जाने के लिए नहीं है,
ये वीडियो है उस मरीज़ के लिए जो ये बेसिक एक्सरसाइजेस 10 मिनट 15 मिनट घर पे निकाल के, और ये सबके लिए है, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो पतला हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड हो। इन एक्सरसाइज को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फिट होने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत है। एग्जैक्टली मिनिमम इक्विपमेंट के साथ किस तरीके से आप घर पे बैठे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, वही फोकस है। मैडम का इंट्रोडक्शन वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैडम बहुत एडवांस्ड पेल्विक फ्लोर ट्रेनर है। इनके पास बहुत पेशेंट्स बहुत जगहों से आते हैं ठीक होने के लिए। एडवांस ट्रेनिंग में एडवांस इक्विपमेंट, एडवांस रिक्वायरमेंट होती है, पर मैडम को रिक्वेस्ट करके कि मैडम आप सोचिए कि वो पेशेंट जो है वो किसी जगह ऐसी जगह है नहीं आ पाएगा, तो क्या वो घर पे कैसे करे, वो हमारा टारगेट है। बिल्कुल सर, मैं आपको उसके बारे में आपको पूरी एक्सरसाइज बताऊंगी और इनफैक्ट उसके साथ आपको वेरिएशंस भी मैं बता सकती हूँ, अगर उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इस एक्सरसाइजेस को करना। मैडम एक्सरसाइजेस करने से पहले कोई प्रिकॉशंस, मतलब कौन ना करे? अगर फीमेल्स कर रही हैं, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अगर फीमेल्स कर रही हैं, प्रेगनेंसी में नहीं करनी है। अगर आपका ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 है तो आपको यूरोलॉजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। इनिशियली बिगनर लेवल के लोग सब कर सकते हैं। अगर इन केस अगर आपका बैक पेन है और किसी भी एक्सरसाइज से आपका पेन इंक्रीज हो रहा है तो ऑफकोर्स आपको उसको नहीं करना है। ठीक है। एक आप बता रहे थे मॉर्निंग में कि एक्सरसाइज करने से पहले आप यस एग्जैक्टली। अगर मैं आज आपको पहली एक्सरसाइज अगर रिवर्स कीगल्स बताती हूँ तो उसकी 2 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज़ कि आपको यूरिन और अपना स्टूल पास करने वाला एरिया बिल्कुल फ्री करना है। आपको यूरिन भी पास कर लेना है और स्टूल भी पास कर लेने हैं। पेट आपका खाली होना चाहिए और खाना भी आपको नहीं खाना है। आपका पेट बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए। 2-3 घंटे पहले तक आप कुछ नहीं खाएंगे रिवर्स कीगल्स के लिए। तो इन एक्सरसाइज को करने के लिए कोई स्पेशल रूम, इक्विपमेंट, पोजीशन? नो, कोई ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आराम से लेट के कर सकते हैं। मैट की रिक्वायरमेंट है बस, और एक इनको फ्री क्लोथ्स पहनने हैं और कुछ नहीं। ठीक है। तो आज मैम से सीखेंगे हम 5 पेल्विक एक्सरसाइजेज ओवर एक्टिव पेल्विस, पेल्विक पेन, टेस्टिकुलर पेन के लिए। ये एक्सरसाइजेज मेरे को आशा है कि आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी और जो पेशेंट्स परेशान हैं उनको ठीक करेगी। अभी रिसेंटली एक पेशेंट थे, कई सालों से परेशान थे। एक नहीं, सिर्फ बहुत पेशेंट्स हैं, पर ये पर्टिकुलर पेशेंट बहुत सालों से परेशान थे, सर्जरी तक करा चुके थे वेरिकोसील की, रिलीफ नहीं आ रहा था पेन में, एंड आई थिंक प्रॉपर्ली करके 1.5 महीने में 70% तक ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी हद तक उनको 70% इंप्रूवमेंट आ गया है एंड फॉर श्योर ही इज गोइंग टू गिव एन इंटरव्यू फॉर दिस। सो अपने दिमाग में एक गांठ बांध लीजिए कि क्रॉनिक पेल्विक पेन में, वेरिकोसील में इमीडिएटली सर्जरी की तरफ नहीं रश करना है। ग्रेड 4 है, इनफर्टिलिटी है, कुछ इंडिकेशंस है तो डेफिनेटली सर्जरी हेल्पफुल है, पर फिजिकल रिहैबिलिटेशन मेडिसिन जितना ही ज़रूरी कंपोनेंट है क्रॉनिक पेल्विक कंडीशंस में। तो आइए मैडम, आप प्लीज़ हमारे उनको एक्सरसाइज कराएंगे। बिल्कुल सर। देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊंगी वो है रिवर्स कीगल। तो रिवर्स कीगल के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 कंडीशन है। फर्स्ट, आपका पेट खाली होना चाहिए। आपको अपना पॉटी और अपना यूरिन बिल्कुल एम्प्टी करके इस मूवमेंट को करना है। तो रिवर्स कीगल में आपको जितना भी यूरिन, और इमेजिन करना है कि आपका यूरिन और आप अपना स्टूल बाहर की ओर पास कर रहे हो, बाहर की ओर निकाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि ये बॉटल है और इसमें ये सारा का सारा आपका ब्लड, गंदा खून खटा हुआ है। जब आप इसको छोड़ते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो ये सारा बाहर निकल रहा है। इसको हम रिवर्स कीगल कहते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो इसका दूसरा तरीका है, आप अपनी नोज़ को बंद करेंगे और नीचे की ओर प्रेशर लगाएंगे, लाइक एंड रिलैक्स। ऐसे आप 20 टाइम्स मॉर्निंग एंड 20 टाइम्स इवनिंग में करेंगे। इट विल हेल्प यू टू रिलीज द मसल। तो कीगल एक्सरसाइज आपने सुना होगा कि आपको पेल्विक फ्लोर को स्क्वीज करना है, पर कई बार स्क्वीज करने से उसमें आने वाली ब्लड वेसल्स और नर्व्स दब जाती है, जिससे पेन वाले पेशेंट्स में, स्पेशली प्रोस्टेटाइटिस, यूरिनरी पेन, सेक्सुअल पेन, टेस्टिकुलर पेन पेशेंट्स में पेन बढ़ सकता है। तो उसका ठीक रिवर्स है। रिवर्स कीगल्स की हम मसल्स को स्क्वीज की बजाय उसी मसल्स को रिलैक्स करेंगे ताकि ब्लड सप्लाई इम्प्रूव हो सके। सो एक्सरसाइज नंबर 2, वॉल सपोर्ट लेग लिफ्ट। सेकेंड एक्सरसाइज है आपका वॉल सपोर्ट लेग रेस, जिसके अंदर आप अपने लेग को रेस करेंगे और आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप इसको बहुत देर तक होल्ड कर सकते हैं तो आप इसके साथ सेकंड वेरिएशन भी कर सकते हैं। आप अपने लेग को बाहर अंदर भी मूव कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी मसल्स में, ग्रोइन एरिया में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा।
इस मूवमेंट को भी आप 20 टाइम्स कर सकते हैं और दिन में 2 बार कर सकते हैं। लेग रेज, तो आजकल ज़माने में टाइट जीन्स, क्रॉनिक सिटिंग का ज़माना है, बहुत सिटिंग होती है, उस कारण से ब्लड पूलिंग होती है। पूरे दिन भर में खड़े होने की वजह से शरीर का सारा ब्लड टेस्टिस में, प्रोस्टेट में, पेल्विस में पूल हो जाता है और इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता। इसकी वजह से धीरे धीरे इवनिंग आते आते सूजन और पेन बन जाता है। तो रिवर्स अगर करा जाए, लेग्स को लिफ्ट किया जाए, तो ये ब्लड वापस बॉडी में जाता है, ऑक्सीजनेट होता है और टेस्टिस और पेल्विक में फील गुड फैक्टर आता है। एक्सरसाइज नंबर 3 इज़ ब्रिजिंग। ब्रिजिंग में भी आप अपने पेल्विक एरिया को लिफ्ट करते हैं, जिससे आपका ग्रोइन एरिया के आसपास की ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है और प्लस आपकी डिस्कम्फर्ट जो आपके पेल्विक एरिया में आ रहा होता है वो आपका ईज आउट हो जाता है। सो ब्रिज में आपने अपने दोनों पैरों के बीच में 2 फिस्ट का अंतर रखना है और अपनी कमर को उठाना है। जितना आप ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं इसको ऊपर लिफ्ट करेंगे और अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेच करके इस मूवमेंट को मेंटेन रखेंगे। आप होल्ड मेंटेन कर सकते हैं, 10 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं और इसको आप 10 टाइम्स दिन में 2 बार कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रक्रिया में सांस रोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं ब्रीदिंग टेक्निक को तो ऊपर लेकर जाएंगे इनहेल और नीचे एक्सहेल। एक्सरसाइज नंबर 3, ब्रिजिंग। तो ब्रिजिंग एक्सरसाइज बेसिकली लंबर पोस्चर को करेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को रिलीज़ करता है और ब्लड सप्लाई को फ्रेशन करता है, जिस कारण से पेशेंट्स को क्रॉनिक पेन में काफ़ी रिलीफ होता है। एक्सरसाइज नंबर 4 इज़ लेग अबडक्शन, जिसमें आप अपने मसल्स को स्ट्रेच करते हो। ग्रोइन के एरिया में जो आपकी टाइटनेस आ रही होती है वो मसल्स आपकी स्ट्रेच आउट होती हैं और हेल्प होता है आपकी उस एरिया की ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने के लिए और पेल्विक फ्लोर को रिलीज होने में। सो नेक्स्ट इज़ योर अबडक्शन, जिसके अंदर जिसको हम तितली आसन भी कहते हैं। आप इस पोजीशन में, इस मुद्रा में बैठेंगे जिसमें आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी और आप जितना अपने पैर को अपने पास लेकर जा सकते हैं आप उतना लेकर जाएंगे और इसको मेंटेन करेंगे। कोशिश करेंगे आपके घुटने ज़मीन पर लगे और आप इस स्ट्रेच को महसूस कर पाएँ जो आपके ग्रोइन में है। यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं 10 सेकंड का और फिर रिलैक्स करेंगे। फिर से आप इसको होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। एक्सरसाइज नंबर 4, एबडक्शन। तो अगर आप पैरों को पूरा खोलते हैं तो ग्रॉइन में जुड़ी मांसपेशियाँ स्ट्रेच होती है और स्ट्रेच होने की वजह से वहाँ पर जो नर्व्स फंसी हुई है जिनसे पेन होता है उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो पेल्विक पेन के पेशेंट्स में जिसमें पेन रेडिएट हो रहा है इनर थाइज में, उनके काफ्स में, पैरों में, स्पाइन में, उसमें एबडक्शन से काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है। एक्सरसाइज नंबर 5 इज़ योर पोस्चर, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पेल्विक फ्लोर के लिए। जब आप कंटिन्यूसली बैठे हुए होते हो या कंटिन्यूसली स्टैंड रहते हो तब आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस एरिया में फोर्स होता है, जिसकी वजह से आपके पेल्विक पेन इंक्रीज हो सकता है। तो पोस्चर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के दिन है वो है पोस्चर, सही तरीके से बैठना। हमारी हैबिट है पूरे दिन बैठते धीरे धीरे पोस्चर ख़राब हो जाता है, हमारा जो बैक है वो दब जाती है। तो अगर हम करेक्ट पोस्चर रखते हैं तो हमारे जो ओवरऑल पेल्विक एरिया है वो फ्रेश रहता है। और आज मैम बताएगी हमें कि करेक्ट पोस्चर कैसे रखें और करेक्ट पोस्चर कैसे मेंटेन करें। आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने पोस्चर का ध्यान रखने का। अगर आपको वेरिसील है तो आपको कंटिन्यूस सिटिंग और कंटिन्यूस स्टैंडिंग अवॉइड करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में, अगर 1 घंटे की आपकी सिटिंग है तो उसमें थोड़ी देर में आप खड़े होकर थोड़ा सा वॉक करें सो दैट आपका ब्लड का पंपेशन मेंटेन रहे। आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर चीज़ में, चाहे आपको बैक पेन है, चाहे आपको वेरिसील है या ग्रोइन पेन है। आपके पोस्चर के लिए आपको नेक आपका बिल्कुल, चिन आपका अंदर की ओर होना चाहिए, शोल्डर आपके स्ट्रेट होने चाहिए, पेट आपको अंदर की ओर रखना है और आपको ध्यान रखना है आप बिल्कुल करेक्ट पोस्चर में, स्पाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आपका पोस्चर इरेक्ट रहता है, स्ट्रेट रहता है तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कम पड़ेगा और आपके लिए ये जो पेन आपको आते हैं वो आपको कम आएंगे।
इसके अलावा और भी प्रिकॉशंस है जिसका आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे एडिक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, आपके स्मोकिंग हो गया या फिर आपका ड्रिंक हो गया। अगर आप इसको रिड्यूस कर देते हैं तो ये भी आपके विल्स को और डैमेज होने से बचाता है। वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइजेस आपको करने हैं। जिम में आपको कोई भी हैवी वेट लिफ्टिंग या डेड लिफ्ट्स नहीं करने हैं जो आपके विल्स पर प्रेशर क्रिएट करें, और कंटिन्यूस सिटिंग और स्टैंडिंग आपको अवॉइड करनी है। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.